एक समय की बात है। एक कुख्यात और क्रूर सम्राट जिसका नाम अजातशत्रु था, जो अब करुणा और नम्रता से शांतिपूर्वक शासन चलाने लगा। परिणाम यह हुआ कि लोगों में अनुशासनहीनता, उद्दंडता बढ़ने लगी। भोली भाली प्रजा और देश में तरह तरह के संकट गहराने लगे। फिर एक दिन वह चिंतित और व्यथित हो भगवान बुद्ध के समक्ष जा पहुंचा। बुद्ध ने कहा, राजन, क्या बात है जो तुम इतने व्यथित दिखाई दे रहे हो? राजा ने अपनी सारी व्यथा भगवान बुद्ध के समक्ष रख दी। तब भगवान बुद्ध उसकी बात बड़ी तल्लीनता से सुन उसे एक सर्प और एक भिक्षु की कथा सुनाने लगे। एक गांव में एक विशाल पीपल का वृक्ष था जिसमें तरह तरह के जीव रहते थे, और उसी में एक भयंकर बड़ा काला सर्प भी रहता था। उसने अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें कई छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका आतंक इतना था कि कोई भी वहां से निकलने की सोच भी नहीं सकता था। उस इलाके पर उसका दबदबा था और इस बात का उसे घमंड भी। एक दिन एक भिक्षु उसी रास्ते से गुजर रहा था। वह मनोरम और शांत स्थल को देख पीपल के नीचे ध्यान करने लगा। कुछ ही देर में वह काला नाग भिक्षु के समक्ष आ गया। वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध और अहंकार से कहा, भिक्षु, क्या तुम्हें पता नहीं यह मेरा निवास है? भिक्षु ने बड़े ही शांत भाव से कहा, हाँ नागराज, मुझे गांव वालों ने बताया था। सर्प ने बड़े ही आश्चर्य भरे स्वर में कहा, क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, नागराज, मृत्यु से कैसा भय? यह तो जीवन का अटल सत्य है। आज नहीं तो कल इसका आना निश्चित है। और फिर वह सर्प भिक्षु के वचन शांत, सौम्य और निडर भाव से धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह भी भिक्षु की तरह निडर, शांत और करुणामय बनेगा। भिक्षु ने कहा, मित्र, कहाँ खो गए? सर्प ने कहा, भंते, मेरे दुष्टपूर्ण व्यवहार का क्या कारण है? भिक्षु ने कहा, डर। मित्र, तुम इस डर के कारण ही दूसरों को इस दुष्टपूर्ण व्यवहार से नियंत्रित करते हो। सर्प ने कहा, मैं अपने दुष्टपूर्ण व्यवहार और डर से कैसे मुक्त हो सकता हूं? भिक्षु ने कहा, मैत्री भाव से। दूसरे लोगों के साथ मैत्री भाव रखने से तुम्हारा डर और दुष्टपूर्ण व्यवहार दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। भिक्षु ने अपना भिक्षा पात्र उठाया और भिक्षाटन के लिए निकल पड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिन, महीने और धीरे धीरे ऋतुएं भी निकल गईं। ठीक 1 वर्ष बाद वही भिक्षु भिक्षाटन करते करते उसी पीपल के समक्ष आ पहुंचा। लेकिन अब उस स्थान में पहले जैसी मनोरमता और शांति थी ही नहीं। पीपल की कई शाखाएं काटी जा चुकी थीं। बच्चों का आसपास काफी कोलाहल था। भिक्षु ध्यान के लिए अनुपयुक्त स्थान समझ आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने किसी के कराहने की आवाज सुनी। भिक्षु ने पलटकर देखा, एक कमजोर सा घायल सर्प कराह रहा था। यह वही सर्प था। भिक्षु ने उसके घावों पर औषधीय पत्तियां लगाते हुए कहा, मित्र, तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई? सर्प ने कहा, भंते, तुम्हारे जाने के बाद मैंने निश्चय किया कि मैं किसी के साथ दुष्टपूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा
और फिर मैंने वैसा ही किया। धीरे धीरे मैं लोगों के पास जाने लगा और मैंने सभी को बता दिया कि अब मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अब पूर्ण रूप से बदल चुका हूँ। बस इसके बाद से लोगों का मेरे प्रति रवैया ही बदल गया। लोग मुझे कभी लाठी से तो कभी पैरों से कुचलते और कभी कभी बच्चे भी मेरी पूंछ पकड़कर घसीटते और मुझसे खेलते, जिससे मेरी यह दशा हो गई। भिक्षु ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें दुष्टपूर्ण व्यवहार अर्थात लोगों को न डसने को कहा था, ताकि लोग अकारण ही मृत्यु को प्राप्त न हो सकें, साथ ही तुम्हारी विष की असहनीय वेदना से बच सकें। परंतु मित्र, तुमने फुफकारना क्यों छोड़ दिया? इसमें तो किसी प्रकार की दुष्टता नहीं। तुम फुफकार कर अपने को सुरक्षित रख सकते थे। भगवान बुद्ध ने यह कथा सुनाने के पश्चात सम्राट अजातशत्रु से कहा, राजन, एक व्यापारी को व्यवसायी का स्वभाव धारण करना चाहिए और एक भिक्षु को वैराग्य का और एक राजा को राजा सा स्वभाव धारण करना चाहिए। राजन, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे बाह्य जगत और अंतः जगत में संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। राजन, बस हमें आवश्यकता है तो सिर्फ निर्मलता की, और हमें इसका दिखावा भी नहीं करना चाहिए। और फिर बुद्ध ने एक बड़ी बात कही, अहिंसा की अति भी हिंसा ही होती है, जिसमें हम हानि पहुंचाते हैं स्वयं के लिए। इसलिए हमें हिंसा और अहिंसा के मध्य मार्ग को अपनाना चाहिए, और वो भी पूर्ण विवेक के साथ।